देखिए लास्ट टाइम हमने आपको रिग्रेशन पढ़ाया था और उसकी हमने आपको इंटरप्रिटेशन बताई थी, उसकी हमने आपको एप्लीकेशन करवाई थी। मैं उम्मीद करूंगा कि लास्ट वाले टॉपिक में रिग्रेशन में किसी को भी कोई प्रॉब्लम अगर है तो वो मुझसे अभी पूछ ले, या बोले तो एक क्वेश्चन लास्ट वाली क्लास का करवा के फिर मैं आगे की तरफ बढ़ूं। आप क्या कहते हैं कि नेक्स्ट कंटिन्यू करूं या लास्ट वाला कोई एक क्वेश्चन करवा दूं? सर लास्ट वाला करवा दें। एक क्वेश्चन करवा देता हूं। देखिए बेटा, जरा बात को आप समझिएगा। ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ द रिग्रेशन लाइन, यानी आपने क्या मालूम करनी है? रिग्रेशन लाइन या रिग्रेशन मॉडल मालूम करना है आपको। एक्स और वाई की वैल्यू गिवन होगी, क्लियर है बात बेटा? उसके बाद आप इसको मैन्युअली अगर सॉल्व करते हैं तो आप एक्स इंटू वाई का कॉलम जनरेट करेंगे, एक्स स्क्वायर का एंड वाई स्क्वायर का। ठीक है बेटा, लेकिन चूंकि मैंने स्टूडेंट को कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करने का तरीका बताया था, तो पहले वो भी मैं आपको जरा बता देता हूँ। इसका मैनुअली तरीका भी मैं आपको अभी बता दूंगा, ठीक है? तो सबसे पहले तमाम स्टूडेंट कोशिश करें मेरे साथ कैलकुलेटर वाइज काम करें, ताकि फिर हम इसको मैनुअली भी डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा? मोड का बटन प्रेस करेंगे। मोड के पास देखें 3 पर क्या लिखा हुआ है? स्टैटिस्टिक। आपने 3 को प्रेस कर दिया, राइट बेटा? उसके बाद 2 पर क्या है? ए प्लस बी एक्स। आपने 2 को प्रेस कर दिया, सही है। अब आप देखें एक्स की जितनी भी वैल्यूज है वो आप इसमें पुट करेंगे। पहली क्या है? 63 आपने ये पुट करी बेटा। 29, ठीक है। उसके बाद 20.8, 20.8, ठीक है। 19.1, 19.1, 13.4 एंड 8.5, ठीक है बेटा। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे? y के कॉलम में जाएंगे, आप y की वैल्यू पुट करेंगे 7, उसके बाद 3.9, उसके बाद आप करेंगे 2.1 and then 2.8 and 1.4 and 1.5, ठीक है। अब आप ये देखिए, अगर आप ये तमाम चीजों को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप एसी का बटन दबाएं। मैं एक चीज बताने के लिए जा रहा हूं। शिफ्ट का बटन दबाएं, 1 पर चले जाएं एंड देखें 3 पर क्या लिखा हुआ है? सम। आपने 3 पर क्लिक किया। अब आप चाहते हैं कि समीशन वाई का आंसर चेक करें, तो अब आप क्या करेंगे बेटा? समीशन वाई किसके ऊपर है? 4 पर। आपने 4 को प्रेस किया, देखें ये समीशन वाई का आंसर आ रहा है बेटा, ठीक है। इसी तरीके से फिर आप शिफ्ट का बटन दबाएं, 1 पर जाएं, 3 पर क्या है? सम। आपने 3 को प्रेस किया और समीशन एक्स का टोटल कितना आ रहा है? वो 2 पर है। आपने 2 को प्रेस किया, ये देखें आप 153.8 आ रहा है। इसी तरीके से फिर आप शिफ्ट का बटन प्रेस करें एंड देन 1 पर जाएं एंड देन 3 को प्रेस करें। उसके बाद अगर आप ये मालूम करना चाहते हैं एक्स वाई का टोटल कितना आएगा, यानी आपने टेबल कैलकुलेट मतलब ड्रॉ किए बगैर, तो एक्स वाई कहाँ पर है? 5 पर है ना बेटा? आपने 5 को प्रेस किया और देन आपने इजिकल टू, देखें क्या आंसर आ रहा है? 682.77। क्लियर है मेरी बात स्टूडेंट आप सबको? इसी तरीके से जब आप 1 पे क्लिक करेंगे और आप 3 पर, जब आप समीशन एक्स स्क्वायर का टोटल मालूम करना चाहते हैं तो वो कहां पर है? 1 पर। आपने 1 को प्रेस कर दिया एंड देन देखें 5859.26। तो देखें इस तरीके से ये सारी चीजें आपने कैलकुलेटर की मदद से मालूम कर ली। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब आपने देखें ये मॉडल बनाना है। मॉडल में आपके पास आपको ए और बी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब आपने चूंकि कैलकुलेटर को ऑलरेडी डेटा दे दिया है, तो आप क्या करेंगे? शिफ्ट का बटन दबाएं, 1 को प्रेस करें, 5 पर क्या लिखा हुआ है? रिग्रेशन। आपने 5 को प्रेस किया। अब आप ए की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं, यानी ये जो ए है, तो आपने 1 को प्रेस किया और आप ये चेक करें कि आंसर आ रहा है 0.396। ये आंसर आ रहा है स्टूडेंट, ठीक है बेटा। एंड देन आप शिफ्ट का बटन दबाएं, 1 का बटन प्रेस करें, 5 पर जाएं और आपने बी जो इज स्लोप है ऑफ एक्स, तो आपने 2 का बटन प्रेस किया और आप क्या करेंगे? 0.106। ये आपके पास इक्वेशन आ गई बेटा, क्लियर है मेरी बात? इसी तरीके से फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर आप कोरिलेशन मालूम करना चाहते हैं कि इन दो वेरिएबल के दरमियान कितना कोरिलेशन है, तो आप शिफ्ट का बटन दबाएं, 1 पर जाएं और 5 को प्रेस करें। तो देखें आपने ए बी और आपने क्या मालूम करना है? आर। आर का मकसद क्या है? कोरिलेशन। तो आपने 3 को प्रेस किया एंड देन आप देखें 0.98 ये आपका आ रहा है। अब ये आर यहाँ कैलकुलेट तो नहीं किया हुआ, लेकिन चूंकि ए और बी था तो हमने ये चीज कैलकुलेट कर ली।
अब उसके बाद फिर हमने आपको एक चीज बताई थी बेटा कि देखें आप अगर किसी चीज को फोरकास्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू को पुट कर देते हैं। देखें जैसे कि अब यहाँ पे 15 पुट कर रहे हैं, देखें ये आपका आंसर आ रहा है, 14 पुट कर रहे हैं तो देखें ये आपका आंसर आ रहा है। तो बात क्लियर हो गई स्टूडेंट? यस सर। ठीक है, तो कैलकुलेटर से सॉल्व करना सबको आ गया बेटा? अगर देखें कोई मैनुअली करना चाहता है तो जैसे कि अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था कि देखिए आपने एक्स और वाई तो आपको गिवन होगा, आप एक्स वाई का कॉलम जनरेट करेंगे, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, राइट। और आप ये ना भी करें तो कैलकुलेटर में आपने सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद करना है। ए का है ये फॉर्मूला और बी का है, देखें समीशन वाई समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स वाई ओवर एन ब्रैकेट समीशन एक्स स्क्वायर एंड समीशन का होल स्क्वायर। इस तरीके से आप ए की वैल्यू मालूम कर लेंगे और ये आपके पास बी का फॉर्मूला है। इस तरह आप, ये मैनुअली तरीका है, लेकिन आपको मैंने कैलकुलेटर से भी तरीकाकार बता दिया है कि आप कैलकुलेटर की मदद से किस तरीके से रिग्रेशन का जो मॉडल है उसे, या रिग्रेशन की जो इक्वेशन लाइन है वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट बताएं यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, जो लास्ट लेक्चर में हम स्टडी कर चुके हैं बेटा? नो सर, क्लियर है। ठीक है, तो आज हम आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं बेटा। ठीक है, तो आज का जो आपका टॉपिक है बेटा वो ये है, देखिए, describe the relation between the two variable. When we study the relation between two variable, we refer to the data is bivariate। वो डेटा आपका क्या होता है, बाइवेरिएट होता है। जाहिर सी बात है उसमें दो डायग्राम, दो वेरिएबल आपके पास होते हैं। ऑन ग्राफिकल टेक्निक वी यूज शो द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्कैटर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप को देखने के लिए ग्राफिकल अप्रोच में सबसे पहले जो हमारे पास मेथड है वो क्या है, स्कैटर डायग्राम या स्कैटर प्लॉट भी कहते हैं। तो अपनी कॉपी में जरा हेडिंग डाल लीजिए, स्कैटर डायग्राम और स्कैटर प्लॉट। टू डेटा टू ड्रॉ अ स्कैटर डायग्राम वी नीड टू वेरिएबल। वी स्केल ऑन दी वेरिएबल अलोंग द एक्स एक्सिस पर हम एक्स रखते हैं और वाई एक्सिस पर हम क्या रखते हैं, वाई की वैल्यू, वर्टिकल एक्सिस पर हम वाई रखते हैं और हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पर हम एक्स रखते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई बेटा? जी सर। अब आप ये देखें, ये कुछ डायग्राम्स गिवन हैं जो कि देखें एनुअल कॉस्ट है और एज, यानी ये देखें डायग्राम, ये सॉफ्टवेयर से बनी हुई डायग्राम है, लेकिन अभी आपको उसका मैं मैनुअली तरीका भी सिखा दूंगा। देखिए, डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल स्कैटर डायग्राम एग्जांपल। यानी ये देखें, ये डेटा यहाँ पर है तो ये y की वैल्यू यहाँ पर होगी, यानी ये 57 पर देखें आपका 105 है, फिर एक और वैल्यू आ रही है। यानी x और y को जिस तरह हम ग्राफ में ड्रॉ करते हैं ना, मतलब किसी भी ग्राफ को, तो उस ड्रॉइंग को बेसिकली हम स्कैटर डायग्राम कहते हैं। मैं जरा आपको अभी दिखा देता हूँ। देखिए, a scatter plot is a graph of the order pair x, y of a number consisting of the independent variable x and the dependent variable y। यानी बेसिकली जब आप रिग्रेशन के टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसी टाइम स्कैटर प्लॉट को भी आपने पढ़ना होता है, क्योंकि स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करके उसका बिहेवियर आप चेक करते हैं। तभी देखें यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा आपको देखें डिपेंडेंट वेरिएबल बोला जा रहा है। अब आपको इसी तरीके से एक सवाल गिवन है, कंस्ट्रक्ट अ स्कैटर प्लॉट फॉर द डेटा। ये आपके पास गिवन है, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है। ड्रॉ द लेवल एक्स एंड वाई एक्स, जो कि हम आपकी बात पहले बता चुके हैं। अब आप ये देखिए, ये आपने कार एक्स एक्सिस पर ले लिया और जो उनका रेवेन्यू है वो आपने वाई एक्सिस पर ले लिया। अब आप जरा ये देखिए कि आपके पास सबसे पहली वैल्यू क्या है, 8.5 और उसका जो रेवेन्यू है वो कितना है, 1.5। अब अपने डेटा में चेक करें, देखें 8.5, ठीक है, एक्स पर, और वाई पर उसकी वैल्यू कितनी है, 1.5। तो ये देखिए आप, मैं जरा आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप, ये आपकी x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये आपने एक पॉइंट को क्या किया, ड्रॉ किया। फिर आप आ जाए दूसरी वैल्यू की तरफ। दूसरी वैल्यू इसमें से आपके पास वहां पर क्या आई हुई है, 8.5 के बाद जो भी वैल्यू है ना, मतलब आप आगे पीछे अपनी मर्जी से ड्रॉ कर सकते हैं। 8 पॉइंट के पास दूसरी जो भी वैल्यू आपके पास वो क्या, 13.4 एक्स पर आएगी आपकी, और जो उसका रेवेन्यू है 1.4 वो आपका वाई पर आएगा। ठीक है, अब देखें 13.4 आपके पास ये रहा, ये देखिए आप 13.4, और जो y की वैल्यू है आपके पास 1.4, ये देखिए 1.4, 13.4, 1.4। ओके, ये देख लें आप, ये जो 1.4 है, ये देखें इसके नीचे से ये लाइन जा रही है,
देख रहे हैं आप? इसी तरीके से आपके पास जितनी भी वैल्यूज हैं पीछे, अब उसके बाद जरा मजीद सबसे बड़ी वैल्यू देखें आप, 19.1 है और उसका जो रेवेन्यू है 2.8 है। अब आप ये देखिए 19.1 आपका यहाँ लाई कर रहा है, ये देखिए 17 के बाद इधर 19 की जगह यही आ रही है, ठीक है, ये देख लें आप। और उसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है। तो अगर आप उसकी वैल्यू को वहां जाके पीछे देख लें, 19.1 कहाँ पे आ रहा है, 2.8 पर आ रहा है। तो जरा देख लीजिए आप 19.1 जनरल आपका 2.8 यहाँ यानी 75 इसके ऊपर आ रहा है। इसी तरीके से अगर आप देखें 20.8 वो कितना है, 2.1। तो अब आप देखें ये जो आपकी वैल्यू है 20.8 यानी 21 है आपका x, और y कितना है 2.1। तो चेक कर लें आप जरा, ये 2.1 आपका यहीं कहीं लाई कर रहा है और ये वाली वैल्यू आपकी यहाँ पर लाई कर रही है। सर इसमें खाली हमें ग्राफिकली बताना है? जी जी जी, मतलब एक्चुअली ये चीज ना ग्राफ को ड्रॉ किया जाता है सॉफ्टवेयर से, लेकिन चूंकि अब ये टॉपिक है तो मैंने कहा चले आपको ये मैनुअली भी बता दूं। तो इसको मतलब ज्यादातर जो चांस होते हैं वो आप जी, तो आप लोगों ने शुरू कर दिया बेटा? जी सर। क्लियर हो रही बात आप तमाम स्टूडेंट को बेटा, जो मैं डायग्राम आपको बनाकर दिखा रहा हूँ? जी सर। थोड़ा सा ये आगे पीछे हो रहा है क्योंकि वो लाइन जो है ना मिक्सअप ना हो जाए, इस वजह से मैं थोड़ा सा आगे पीछे कर दे रहा हूँ। एंड देन उसके बाद आपके पास क्या है, 9 पर कितना है, 74। एंड देन आपके पास क्या है, 12 पर 58। एंड 15 पर आपके पास क्या है, 43। तो क्लियर हो गई बात आप लोगों को स्टूडेंट? सर सही, कोई आप कोई परेशानी तो नहीं है यहाँ तक बेटा? सर ये नहीं। एक्सेस से लाइन ज्वाइन करनी जरूरी नहीं होती है? नहीं, ज्वाइन नहीं सिर्फ करनी आपने, आपने बस ऐसी डॉट बना देने। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ ना, लेकिन चूंकि अभी मैं क्लास में करवा रहा हूँ तो इसलिए मैंने आपको एक पॉइंट क्लियरली बताने के लिए बताया कि एक्स एक्सिस पर ये वैल्यू यहाँ पर है और वाई एक्सिस ऐसे कनेक्ट करेंगे, इस वजह से मैंने आपको बताया। जैसे अभी मैंने 15 का आपको बताया कि 15 पे क्या है, वाई की वैल्यू 43, तो मैंने कहा एक्स 15 है और वाई 43 आपका यहाँ पर है, तो आपने बस डॉट बना देना है। क्लियर है बात ठीक है बेटा? सर। ये जी जो मैंने सर। जितनी आपको ये लाइनें बनाई है आपने नहीं बनानी है, ठीक है? सही है। अब आप ये देखिए, मैं ठीक अगर है आपको इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है? क्लियर कर दूं बेटा? जी सर। अब आप देखिए कि ये लाइनें देखें, ये डायग्राम है। अब ये बता रहा है एक ऑब्जर्वेशन आपकी यहाँ पर है, दूसरी यहाँ है, तीसरी यहाँ, यानी ये देखें बिल्कुल फैली हुई है। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्कैटर प्लॉट। यही हमें बताता है कि ये डेटा अगर करीब है, जितना डेटा एक दूसरे के करीब होता है उतनी आपकी जो है वो वेरिएबिलिटी या उस डेटा में जो वेरिएशन है वो कम होती है। अब सपोज करें अगर कोई इक्वेशन लाइन बनती भी है तो देखें यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस आ रहा है, देख रहे हैं? तो अब इसमें क्या होगी, वेरिएशन ज्यादा होगी। तो हम अज्यूम ये करते हैं कि डेटा जो स्कैटर प्लॉट है वो बिल्कुल क्लोज होना चाहिए। जैसे कि अगर आप अभी पीछे वाली डायग्राम में देख सकते हैं,
जो मैंने आपको पीछे दिखाई थी, ये देखें आप ना, अगर आप इसमें लाइन ड्रॉ करें तो देखें कितना बेहतर डेटा, ये देख रहे हैं आप पहली वाली डायग्राम एज कंपेयर टू इससे और इसे देखें, अगर यहाँ पे एक रिग्रेशन लाइन बनेगी तो उसमें वेरिएशन ज्यादा होगी बेटा। ठीक है, तो ये मैंने दूसरी दिखा दी, तीसरी तरह आप ये देख लें आप, उसके बाद फिर हम चलते हैं आगे की तरफ बेटा। जी सर। जी सर। अच्छा, अब जरा आप हेडिंग डाल लीजिए कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये जरा अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए। हेडिंग डाल ली आप लोगों ने बेटा? जी सर। जी बेटा, हेडिंग डाल ली आप लोगों ने? जी सर। जी बेटा, जी सर डाल दी। जी सर डाल ली। हेडिंग डाल ली आप लोगों ने बेटा? सर डाल दी हेडिंग। अच्छा देखिए, अब इसमें बात देखें, अब इसकी डेफिनेशन क्या है, द कोफिशिएंट, द कोरिलेशन कोफिशिएंट कंप्यूटेड फ्रॉम द सैंपल डेटा एंड द मेजर स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन, यानी उसकी स्ट्रेंथ आपने मालूम करनी है एंड डायरेक्शन ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल, यानी दो चीजें आपने मालूम करनी है। द सिंबल फॉर द सैंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट इज आर एंड द सिंबल ऑफ द पॉपुलेशन कोरिलेशन इज रो, यानी आप सैंपल का मालूम करेंगे तो आर से शो करेंगे, और अगर पॉपुलेशन आपका कोई डेटा है तो उसे रो का नाम देंगे। अब देखिए, a measure of strength in the direction of the linear relationship between the two variable, the symbol R represent the simple correlation coefficient, ये उसका फॉर्मूला है। ठीक है, और पॉपुलेशन का हम आपको पहले ही बता चुके हैं, n समीशन एक्स वाई ब्रैकेट समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट n समीशन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट समीशन का होल स्क्वायर। इसी तरीके से ये पूरी टर्म जो है मल्टीपल फॉर्म में आपके पास y के पास आपके पास आ जाती है बेटा। ठीक है, अब जरा मजीद हम आगे की तरफ चलते हैं। देखिए, कोफिशिएंट सर ऑफ ये कोरिलेशन जो R हमें है, याद था। ये जो है वो आर से शो किया जाता है स्ट्रेंथ और रिलेशनशिप के लिए। इट शो द डायरेक्शन एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल। इसकी जो रेंज है वो -1 से +1 की तरफ जाती है। वैल्यू -1 to +1 इंडिकेट परफेक्ट एंड स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। अच्छा, अगर ये 0 आता है तो हम इसे क्या अज्यूम करते हैं, वीक है। नेगेटिव वैल्यू इंडिकेट इनवर्स रिलेशन एंड पॉजिटिव वैल्यू इंडिकेट डायरेक्ट रिलेशन। जरा इस लाइन को अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जब कभी आप कहीं पर भी सॉल्व कर रहे होंगे तो इस वाली बात अक्सर इंसान को भूल जाता है। नेगेटिव वैल्यू इंडिकेट इनवर्स रिलेशन है, और पॉजिटिव वैल्यू क्या करती है, डायरेक्ट रिलेशन बताती है। ये आपके सामने मैंने एक चार्ट बना दिया है कि अगर आपकी -1 से 0 के दरमियान वैल्यू आती है, स्ट्रॉन्ग है, मॉडरेट है, वीक है, ठीक है ना बेटा, लेकिन 0 आती है तो नो कोरिलेशन है। लेकिन अगर इसी तरीके से आप आगे की तरफ बढ़ते हैं तो वो जो है वो क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग और परफेक्ट कोरिलेशन को डिफाइन करता है। अच्छा, एक बात और फिर याद रखिएगा, ये डिपेंड करता है -1 से लेकर प्लस, मतलब ये की जो वैल्यू है -1 से +1 के दरमियान में ही है, कि कोई सी भी वैल्यू आपके पास आ सकती है, 0 भी आ सकती है, +1 भी आ सकती है, और -1 भी आपके पास आ सकती है बेटा, याद रखिएगा। देखिए, अब ये ग्राफ जो है आपका, ये परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। देखें, सारी वैल्यूज एक ही लाइन पर आ रही है, देखिए -1 शो कर रहा है, तो ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। देखें r = +1 आ रहा है, और देखें सारी वैल्यू ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो ये आपके पास एक ग्राफिकल अप्रोच मेथड है, और ये आपके पास क्या है, मैथमेटिकल अप्रोच है, जो कि आपको बताता है कि कहाँ से कहाँ तक क्या चीजें आपकी आ रही हैं। टाइप ऑफ कोरिलेशन जो कि हम बता चुके हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, नेगेटिव होता है, मॉडरेट होता है, मॉडरेट नेगेटिव होता है, और एब्सोल्यूट नो कोरिलेशन। ये सारी बात हम थोड़ी देर पहले आपको बता चुके हैं बेटा। देखिए, ये मैंने डायग्राम
ये भी दिखा दूं कि देखें अब r इक्वल टू 50 है, ये देख लें आप। अब कोरिलेशन का मकसद है तमाम ये डेटा एक दूसरे के बल्कि क्लोज, अगर x की वैल्यू बढ़ती है तो y की भी बढ़ जाती है, जो कि अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको ये वाली बात बता रहा था कि नेगेटिव है तो हम इनवर्स, हम अज्यूम मतलब इनवर्स इन रिलेशनशिप है, और अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अब आप ये देख लीजिए कि ये भी देखें पॉजिटिव है, ये भी देखें पॉजिटिव है, ये बिल्कुल 1 आ रहा है तो देख लें आप कैसा है, नेगेटिव है तो इनवर्स है, नेगेटिव है तो इनवर्स है, 1 है तो परफेक्ट है। ये देखें ये भी 1 है तो पॉजिटिव परफेक्ट है और ये नेगेटिव परफेक्ट है। अब इसका फॉर्मूला जो थोड़ी देर पहले हम आपको बता चुके हैं कि n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दी जाती हैं और ये चीज़ें आपके पास इस तरीके से आपने मालूम करनी होती हैं। अब आप ये देखिएगा, देखें आपको यहाँ क्या कहा जा रहा है, कंप्यूट कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब देखें ये आपके पास x की वैल्यू है, ये आपके पास y की वैल्यू है। इसी डेटा का अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने ग्राफ ड्रॉ करके दिखाया था, थोड़ी देर पहले, जो मैं आपको शुरू में अभी क्लास में जब मैंने स्टार्ट की थी क्लास। तो अब आप ये देखिएगा, आपको जब ये x की वैल्यू गिवन है, ये y की वैल्यू गिवन है, तो आप x स्क्वायर और y स्क्वायर का कॉलम क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। ठीक है बेटा, ये चीज़ आपको ऑलरेडी हम पहले ही बता चुके हैं पीछे वाले डेटा के अंदर। लेकिन हम क्या करेंगे आज, हम इसे मैनुअल भी कर लेंगे और कैलकुलेटर की मदद से भी करेंगे। तो मैं आपको कैलकुलेटर की मदद से पहले करवा देता हूँ। अब आप क्यों देखें, ये डेटा ऑलरेडी आप जो है वो अपलोड कर चुके हैं मेरे ख्याल से। तो अब हम क्या करेंगे, शिफ्ट 1 का बटन दबाता हूँ मैं, क्योंकि डेटा देखें ऑलरेडी आपने ये मेरे साथ अभी अपलोड किया था। ठीक है बेटा, तो अब हम क्या करेंगे बेटा, 5 पर जाएंगे और यहाँ पे देखें 3 पे क्या लिखा हुआ है, आर। आर का मकसद है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, तो आपने 3 को प्रेस करना है और देखें आपके पास ये ऑलरेडी आंसर आ गया 0.981। देखिए ये आपने जो सॉल्व किया तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 0.981 या 982। अब इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो क्या है, द कोरिलेशन कोफिशिएंट सजेस्ट अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ कार्स द रेंटल एजेंसी हैज एंड एनुअल इनकम। क्लियर है मेरी बात, यानी कार की जो रिलेशनशिप है वो एनुअल इनकम के साथ क्या है, डायरेक्ट है। ठीक है ना, मतलब 0.98 आपके पास ये चीज आ रही है। ये बात क्लियर हो गई बेटा? जी सर। जी बेटा।